दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं लोकी के एपिसोड 1 में जो रेवोना का कैरेक्टर है वो असल में लव इंटरेस्ट है कैंग द कॉन्करर की। और यहाँ पे जो टाइम कीपर्स है उनमें से कोई एक टाइम कीपर कैंग द कॉन्करर भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली कॉमिक बुक से नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आज लोकी के एपिसोड 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है और एपिसोड 1 से रिलेटेड कुछ हिडन डिटेल्स भी समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको लोकी के कैरेक्टर का केमियो देखने का ऑप्शन मिले तब कौन सी मूवी में देखना पसंद करेंगे। क्या वो थॉर लव एंड थंडर होगी या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में 3 लोग का हाथ हो रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज का भी, वांडा का भी और लोकी के दूसरे वेरिएंट का जो कि फीमेल लोकी है। अब यहाँ पे टाइम वेरियंस अथॉरिटी ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कई टाइमलाइन क्रिएट होने लगेगी तो उससे मल्टीवर्स का खतरा हो जाएगा और वही काम फीमेल लोकी कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों एपिसोड 2 में हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे लोकी हम लोग को टाइम वेरियंस अथॉरिटी के साथ काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि उसकी पावर उसे वापस आ जाएगी। यानी दोस्तों टाइम वेरियंस अथॉरिटी की जो टाइमलाइन है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है, जहाँ से वो बाकी टाइमलाइन को कंट्रोल करती है, उसके बियॉन्ड जैसे लोकी जाता है उनके साथ उस मिशन पे उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। यानी उस जगह वो शायद टेसरेट का भी यूज़ कर सकता है अगर उसके पास हो तो, और अपनी इल्यूजन का भी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे ट्रेलर में एक और सीन दिखाया गया जहाँ पे आप लोग देख सकते थे वो न्यूयॉर्क पूरी तरह खत्म हो गया था और एवेंजर्स टावर की क्या हालत थी। यानी हो सकता है ये वो अर्थ हो जहाँ पे लोकी जीत गया हो या फिर उसकी टाइमलाइन बिल्कुल ख़राब हो गई हो। यानी कि लोकी के जाने के बाद थानोस खुद आके उस अर्थ पर अटैक कर दिया होगा और वहाँ का भी दोस्तों हम लोग को हल्का सा सीन दिखाया जाएगा, शायद वो एपिसोड 2 में रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर ऐसा हो चुका है तो ऑलरेडी एक ब्रांच रियलिटी क्रिएट हो गई है जिसे खत्म करना भी बचा हुआ है। नहीं, लोकी की टीवी सीरीज की वजह से मल्टीवर्स की शुरुआत हो जाती है। अब बहुत लोग का ये भी मानना था कि यहाँ पे वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में वांडा कुछ पोर्टल खोलती है जिससे मल्टीवर्स आ जाएगा, वहाँ पे मिस अमेरिका भी आएगी जो एक यूनिवर्स से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। लेकिन ये सब तो बस एक बेस है लोकी का, क्योंकि केविन फेगी ने ऑलरेडी कह दिया है कि लोकी काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है मार्वल स्टूडियोज के फेज 4 मूवीज और टीवी सीरीज के लिए भी। और दोस्तों अगर आप लोग लोकी की कास्ट पे भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हम लोग को थॉर रैग्नारॉक में भी दिखाई दिए थे, यानी कि ब्रूस बैनर और वैल्करीन। अब यहाँ पे दोस्तों ये 2 कैरेक्टर कैसे आ सकते हैं कि एक सीन और दिखाया गया ट्रेलर का जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोकी एग्जैक्टली उसी जगह है जहाँ से वो गया था। यानी इस समय वो एवेंजर्स टावर में है और अपने पुराने ड्रेस में भी है। यानी ये एक तरह की दूसरी रियलिटी हो सकती है या फिर लोकी को मौका दिया गया हो वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक करने का। लेकिन वैल्करीन का आना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो तो लोकी के फ्यूचर से बिलोंग करती है जैसे कि थॉर रैग्नारॉक से। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ये दोनों कास्ट कंफर्म हो जाते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ट्रैवल करने वाला है क्योंकि वो टाइमलाइन को ठीक कर रहा है। क्योंकि वैसे भी आप लोग देखेंगे एपिसोड 1 में जो लोकी का अलग वेरिएंट था जो कि फीमेल लोकी थी वो हर जगह ट्रैवल कर सकती थी। अब ये पावर उसके पास कैसे आई? क्या वो कोई इन्फिनिटी स्टोन यूज़ कर रही है या फिर जैसे उसने टाइमलाइन ब्रेक की थी तो जो मिनट मैन है उनका कोई गैजेट इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से वो अलग जगह ट्रैवल कर सकती है और मिनट मैन चाह के भी उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों एपिसोड 2 में ओवन विल्सन भले लोकी को टाइम वेरियंस अथॉरिटी का एक मेंबर बना देते हैं, लेकिन वो समझ गए हैं कि अगर लोकी भी अच्छा हो सकता है तो जो फीमेल लोकी है जो टाइमलाइन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है आगे जाके ठीक हो सकती है। अब यहाँ पे लोकी को पूरा सच्चाई पता चल गया है, यानी कि वो अपना फ्यूचर देख चुका है, उसका अंत कैसे होगा ये भी देख चुका है और यहाँ पे वो ओवन विल्सन से कहता भी है वो वापस नहीं जा सकता, इतना तो हम लोग को पता है। लेकिन दोस्तों अब इसकी बात क्या होगा लोकी का? मान लीजिए केस सॉल्व कर लेता है लोकी, उसके बाद क्या वो टाइमलाइन से इरेज हो जाएगा? क्योंकि अब वापस तो अपनी टाइमलाइन में जाके सब कुछ याद करके उस फ्यूचर को फॉलो कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी भी इसके लिए सीजन 2 आ रहा है, यानी लोकी का अंत अभी तो नहीं होगा दोस्तों। और मेरे हिसाब से लोकी इतना स्पेशल कैरेक्टर बन गया है, क्या पता वो परमानेंटली मेंबर बन जाए टाइम वेरियंस अथॉरिटी का, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे टाइम कीपर जो लिखते हैं वो सही होता है उनके हिसाब से, लेकिन वो एक्चुअली में ठीक है कि नहीं ये आप लोग बताइएगा। क्योंकि टाइम कीपर्स का अगर मन किया कि कुछ भी लिख दे तो उनके हिसाब से तो सही है, लेकिन जिस पे बीत रही है हो सकता है उसके लिए ना सही होना। इसलिए हो सकता है आगे जाके टाइम कीपर्स लोकी के लिए कुछ रूल चेंज कर दे जिसकी वजह से उसका एक नया फ्यूचर बन जाए। दोस्तों अगर आप लोग एवेंजर्स 1 मूवी देखे होंगे तो यहाँ पे जो लोकी का कैरेक्टर है वो काफ़ी वियर्ड था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था किसी तरह थेनोस की आर्मी को अर्थ पे बुलाना। लेकिन जैसे ही लोकी टाइम वेरियंस अथॉरिटी के पास जाता है उसका नेचर काफ़ी बदला हुआ लगता है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है लोकी भी उस वक्त माइंड स्टोन के कंट्रोल में हो। कि आप लोग तो जानते हैं थेनोस के बारे में, वो ऐसे किसी को इन्फिनिटी स्टोन नहीं दे देगा। उसने अगर लोकी को कोई दिया भी होगा तो खुद उसका माइंड कंट्रोल करके, ताकि जो भी लोकी करे वो उसके अकॉर्डिंग करे।
अब यहाँ पे दोस्तों लोकी बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे उसको कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम लोग को लोकी में उसका रियल नेचर पता चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर टाइम कीपर्स में कैंग द कॉन्करर भी इन्वॉल्व है तो हो सकता है यहाँ पे जो टाइम लाइन है वो अच्छी नहीं चल रही होगी। यानी दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कैंग द कॉन्करर का मोटिव क्या होता है, वो टाइमलाइन कंट्रोल नहीं करता है बल्कि रूल करता है। और पता नहीं कैसे अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो टाइम कीपर्स का पार्ट बन गया तो आगे जाके काफी दिक्कत हो सकती है। और यही सब ठीक करने में हो सकता है फीमेल लोग की हेल्प करना चाह रही हो, लेकिन टाइम एंड अथॉरिटी के लोग उसे दुश्मन समझ बैठे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फीमेल लोकी का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो इनका नाम है सोफिया डी मार्टिनो। हम लोग पता है कि लोकी की टीवी सीरीज में हम लोग को बहुत से वेरिएंट दिखाई देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंट यही है, यानी कि इन्हीं की वजह से अलग टाइमलाइन क्रिएट हो रही है। दोस्तों आप लोग को तो पता होगा ना कि ओवन विल्सन के पास काफी दिमाग है, वो लोकी को ऐसे किसी मिशन पर नहीं ले जाएंगे, पहले से कुछ ट्यूटोरियल मिशन दिखाएंगे और फिर लोकी को ले जाके समझाएंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और यहाँ पे दोस्तों आगे जाके ये भी देखना पड़ेगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में क्या आखिरकार टाइम वेरियस अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों जिस मूवी का नाम है मल्टीवर्स हो वहाँ पे टाइम वेरियस अथॉरिटी जरूर आएगी और हो सकता है इस बार वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करे। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि लोकी के टीवी शो और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे एक मेन मूवी जो कि एवेंजर्स एंड गेम के बराबर की होगी या फिर उससे भी कई गुना अच्छी, जिसका नाम है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप लोग नोटिस करोगे सीक्रेट वॉर में भी मल्टीवर्स क्लैश हो जाते थे और वहाँ पे अलग रियलिटी के सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों आ जाते थे, एक तरीके का बैटल ग्राउंड क्रिएट हो जाता था। और यही सब होने वाला है लोकी की टीवी सीरीज में भी। ये सब कब होगा? मेरे हिसाब से दोस्तों अभी सीजन 1 में इतना सब कुछ नहीं दिखाया जाएगा, हाँ, लेकिन जब सीजन 2 आएगा हम लोग समझ जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। दोस्तों सीजन 1 के एंड में शायद हम लोग को ये भी पता चले कि ना तो ये विलन फीमेल लोकी है ना कोई ऑल्टरनेट वर्जन का, बल्कि एक ऐसा विलन है जिसके बारे में ऑडियंस नहीं जानती है और एकदम अचानक से वो सामने आ सकता है। और वैसे भी दोस्तों अगर हम लोग बात करें मार्वल स्टूडियोज़ की तो वो हम लोग को हमेशा सरप्राइज देता है, चाहे कोई टीवी शो हो या मूवी हो। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को एक अजीब सा चीज़ देखने को मिलने वाला है और मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे इस टीवी सीरीज़ का जो विलन है वो है कैंग द कॉन्करर, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे ये विलन ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है एंटमैन 3 मूवी में और ये एक तरह का टाइम ट्रैवलर है और आखिरकार ये एक और चीज़ से कनेक्टेड भी है जो कि बहुत जल्दी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाली है, वो है फैंटास्टिक फोर। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके जो लोकी के इवेंट्स है वो और कौन सी मूवी या फिर टीवी सीरीज से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अब तक का सबसे स्पेशल चीज़ होने वाला है। और फेज 4 में लोकी के अलावा भी हम लोग को बहुत सी टीवी सीरीज और मूवीज दिखाई देंगे जो कि अपनी रियलिटी के बियॉन्ड जाएंगे और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत लोग ये भी देखना चाहते हैं कि अगर लोकी का सीजन 2 आएगा तो क्या हम लोग को कोई ऑल्टरनेट वर्जन का थॉर दिखाई देगा, क्या पता वो सीजन 1 में ही हम लोग को दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों अब कुछ भी हो सकता है। और जहाँ फीमेल लोकी बिलोंग करती है वहाँ पे हो सकता है एक फीमेल वर्जन का थॉर भी होगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू लोकी के एपिसोड 2 के अपडेट्स है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।